हेलो एंड नमस्कार। वीकली आउटलुक 38 जनवरी से 3 फरवरी तक के आउटलुक में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो इस वीकली आउटलुक को देखें उसके पहले हम लोग देख लेंगे कि इसके पहले वाले वीक में यानी कि प्रीवियस वीक में हम लोग ने जो एनालिसिस किया था उसका रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे करेंसी पेयर के रिजल्ट डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि ये वीक ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जब ये वीडियो आपके पास आएगा तो ये 30 यानी कि मंडे के दिन आपके पास ये वीडियो आएगा। तो उसके पहले वाले वीक का जो भी हम लोग ने आउटलुक देखा था उसका एनालिसिस देखा था तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये मेरा प्रोमो कोड है। मेरा जो भी आउटलुक आप देखते हैं तो उसका ऊपर ये मार्केट HI करके जो प्रोमो कोड आपको ये अगर आप अपनी डिपॉजिट ट्रेडिंग डिपॉजिट जब आप करेंगे तो इसको जब आप डिपॉजिट के साथ करेंगे तो आपका डिपॉजिट वहाँ पे डबल हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये प्रोमो कोड को आपको डेफिनेटली आपको याद करके यहाँ पे देखना है। चलिए, तो ये प्रीवियस वीक का जो हम लोग थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको कर लूँ तो ये जो पिक्चर जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है वो एक आपके एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है। ये मैडम लिगार्डे का है। ये जो है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। जब इनकी स्पीच आती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स को इनकी स्पीच का इंतजार रहता है क्योंकि उनकी स्पीच के टाइम यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी मतलब जो उसके साथ जो पेयर है या तो जो यूरोपियन यूरो का जो बाजार है वहाँ पे बहुत सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो जैसे ही इनका स्पीच 23 को खत्म होने के बाद में अगर आप देखेंगे तो यूरो के दो न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक डेटा जो है वो पॉजिटिव है, एक डेटा नेगेटिव है। उसके बाद वापस यूरो का एक न्यूज़ 2 PM को वहाँ पे आया था, वहाँ पे भी एक डेटा नेगेटिव था और उसके बाद ये 50.4 एक पॉजिटिव डेटा था। तो ये फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डेटा था, ये जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डेटा था, ये फ्लैश फ्लैश सर्विसेज का डेटा था और ये जर्मन फ्लैश सर्विसेज का डेटा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जीबीपी का डेटा था। तो जीबीपी का डेटा भी वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि हर पेयर में यूरो जीबीपी और यूएसडी के पेयर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली होगी। तो यूएसडी के उसी दिन यानी कि जनवरी 24 को यूएसडी के जो न्यूज़ थे उनका फ्लैश सर्विस PMI के ऊपर था और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI यानी कि अगर आप यहाँ पे एक गौर करेंगे तो ये टाइटल जो भी है ओके, सभी के टाइटल अगर आप देखेंगे तो सभी के टाइटल एक समान है यहाँ पे। ओके, मतलब हर एक कंट्री में ये एक न्यूज़ का टाइटल होता है और उसके जो डेटा होते हैं उसके अंतर्गत उसके डेटा यहाँ पे पब्लिश होते हैं। तो ये यूएसडी के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव उस दिन का माहौल रहा था जनवरी 24 को। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जनवरी 25 के लिए एनजेडी और एओडी। तो एओडी के दिन जो मॉर्निंग में जो यहाँ पे न्यूज़ बन के आती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर, ये इनकी जो न्यूज़ थी वो भी काफ़ी पॉजिटिव एनजेडी के लिए और एओडी के लिए भी आई हुई है। तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस थे। ओके, एक्सपेक्टेड इतना आने वाला था और ये जो मतलब जो डेटा आए हुए हैं वो पॉजिटिवली आया है तो एक्सपेक्टेड से ये ज़्यादा डेटा आया हुआ है। तो ये एओडी और एनजेडी के लिए ये पॉजिटिव था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उस कंट्री में लिविंग कॉस्ट आपका कितना बनता है तो उसके ऊपर ये डेटा आपका आता है। तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे अपना एनालिसिस करके अपना जो भी ट्रेड वगैरह है वो आप कर सकते हैं। और कैड के लिए भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थे। बैंक ऑफ कनाडा के रेट स्टेटमेंट थे, मॉनेटरी पॉलिसी के रिपोर्ट्स थे, तो ये सब भी ओवरनाइट रेट वगैरह है ये भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये भी एक हाई इम्पैक्टफुल न्यूज़ थे। यहाँ पे जो जो डेटा मैं ले रहा हूँ, जो जो न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो ज़्यादातर हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट वाले ही न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी तो जो आपको वेबिनार में बताया जाता है तो उस प्रकार जो वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ से आप और भी डेटा उसको देख सकते हैं। और आ जाइए वीक के एंड में तो जनवरी 26 के दिन में भी यूएसडी के बहुत सारे वहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर यूएसडी के फेवर में थे यानी कि यूएसडी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग साउंड हुआ होगा। तो वो आपने उसका जो मोमेंटम होगा वो चार्ट के ऊपर आपने इसको देखा ही होगा। और ये जनवरी 27 का जो अभी आज दिन जिस दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके 3 डेटा है जो हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट के साथ में है, वो अभी डेटा अभी यहाँ पे आने वाले बाकी है। ओके, तो इस डेटा का हम लोग इंतजार करेंगे। और मैं 26 के बारे में मैं और भी थोड़ा एक स्लाइड आपको और दिखा दूं जो मुझे बहुत ही अपीलिंग लगता है।
तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब शुरू हुआ 19 यानी कि 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक पूरा पूरा यूएसडी के अंदर में ही डेटा था। यानी कि अगर वो एवरेज न्यूज़ थे या तो कोई मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ था और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थे, तो मैंने जैसे बताया तो हुआ था कि यूरो और यूएसडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको मिलने को मिल सकती है, क्योंकि यूरो और यूएसडी दोनों ही पैर के ऊपर में उस दिन के दिन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ वहाँ पे पब्लिश हुए थे। तो ये हुआ हमारा थोड़ा प्रीवियसली जो भी था उसके बारे में। और अभी हम लोग चलते हैं लाइव देखने के लिए भी हमारे पास नेक्स्ट वीक में, यानी कि अभी जिस दिन आपको ये वीडियो मिला है उस दिन से लेके 30 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक में आपको कौन से और भी जो न्यूज़ है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए हम जाते हैं सीधे लाइव वेबसाइट के ऊपर, मतलब यानी कि एफएक्स स्ट्रीट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूएसडी के बारे में एक न्यूज़ आने वाला है, उसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। तो उसको देखेंगे। उसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो जेपीवाई के बारे में भी एक अच्छे न्यूज़ है, मतलब यानी कि न्यूज़ वाला वीक रहने वाला है। तो इसमें मीडियम इम्पैक्ट के न्यूज़ बहुत से आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जॉब रिलेटेड न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड न्यूज़ है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए YOY यानी कि ईयर ऑन ईयर जो ये पब्लिश होता है दिसंबर का, वो इस फरवरी यानी जनवरी फरवरी में 31 जनवरी को ये रिलीज होने वाला है। तो उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जेपीवाई में भी आपको एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी या तो मोमेंटम आपको देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद वापस देखेंगे तो ये पूरे महीने की यानी कि साल की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको हर एक करेंसी में अच्छे से अच्छे न्यूज़ बेस अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। लेकिन जो न्यू बडीज है, जो न्यू ट्रेडर्स है, तो उनको न्यूज़ के वक्त थोड़ा प्रैक्टिस अकाउंट के ऊपर, जैसे मैं बताता हूँ लाइव वेबिनार में, तो उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और कुछ जो न्यूज़ है उसको आपको स्टडी करना चाहिए। उसके बाद में ही आप रियल अकाउंट के ऊपर उसमें काम करने की कुछ सोचें। ओके, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फिल्टर से इम्पैक्टफुल जो न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट, उसको ही मैंने यहाँ पे फिल्टर किया हुआ है। तो यूएसडी के बारे में मैं आपको बता दूं कि भाई यूएसडी थर्सडे है। और उसके बाद मैं सबसे पहले एक बार बता दूं, जनवरी 3 को ये आपका आने वाला है नॉन फार्म पैरोल, जो ज़्यादातर ट्रेडरों का पसंदीदा होता है। नॉन फार्म पैरोल के जो न्यूज़ होते हैं वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो किया गया है वो 16.16 के इसको यहाँ पे किया गया है। तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि भाई प्रीवियसली क्या था। तो ये जो प्रीवियसली वाला डेटा अगर आपको देखना है तो इसको आप देख सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। यहाँ पे जाके आप इसको फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके इसको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से वहाँ पे भी आपको मालूमात हो जाएगी। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जनवरी फरवरी 3 में, और यहाँ पे है नॉन फार्म पैरोल। तो इसको अगर आप जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जनवरी 6 को, मतलब मंथली ये जब आता है तब कैसे इसका हुआ था, 22 to 3 के तक का आया था, 200 के का एक्सपेक्टेशन था। तो ये पूरा डेटा है जो क्या था और कैसे है वो भी आपको अगर न्यूज़ में जानना है तो आप इसको फॉरेक्स फैक्ट्री को आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि भाई ये यूएसडी का भी वीक है पूरा, यूएसडी का ही वीक है, यूरो का वीक है और जीबीपी का वीक है। तो यानी कि जीबीपी, यूएसडी और यूरो के पेयर्स के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो उस टाइम अगर मतलब इस दिनों को आपको मार्क करके रखना है, क्योंकि इस दिन में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि न्यूज़ का समय हो और कहीं पे आप अगर ट्रेड करना चाहें तो कहीं पे आपके ट्रेड के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो अगर आप उसको सही से अगर पढ़ेंगे, न्यूज़ को रीड करेंगे, न्यूज़ को एनालिस करेंगे और उस वक्त अगर मार्केट को एनालिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पे अच्छा खासे पिप्स को भी आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरी तरफ से कुछ न्यूज़ के बारे में, आपको मैंने इसमें आपको आगाह किया हुआ है। बाकी आप ये जो एफएक्स स्ट्रीट का वेबसाइट है, हमारा ऑक्टा का जो न्यूज़ वेबसाइट है, वहाँ पे और फॉरेक्स फैक्ट्री को आप हमेशा देखते रहिए। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग कुछ पेयर्स को देख लेते हैं। जहाँ पे यूरो यूएसडी है, तो मैंने जो बताया था कि यूएसडी का जो 26 थर्सडे को जो मोमेंटम था, तो करीब करीब उसने न्यूज़ के वक्त यहाँ से लेके अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो 80 पिप का मोमेंटम उस न्यूज़ के टाइम पे था। जो पूरे टाइम जहाँ पे अगर आपने मोमेंटम इसका देखा होगा तो अप्रोक्सीमेटली इसका 80 के आसपास, 79-80 के आसपास में इसका मोमेंटम रहा था। फाइन। तो ये अभी यूएसडी के पेयर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसका मैं ओवरऑल जो ग्राफ है वो यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने ये 1 मिनट लिया था क्योंकि उस वीक
जो न्यूज़ का जो टाइम होता है उस वक्त जो मोमेंटम होती है उसको देखने के लिए हम लोग छोटे से छोटे लोअर टाइम फ्रेम में जब जाएंगे तो हमको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ों को मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया था। और अगर आप अभी देखेंगे तो यूरो के 2 दिन से यूरो थोड़ा वीक साइड में है, क्योंकि यूएसडी के जो मैंने बताया कि डेटा जो है वो स्ट्रॉन्ग आए हुए हैं। तो ये एक यूरो का पेयर जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आगे एक रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे मार्क करना चाहें तो एक रेजिस्टेंस आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस के बाद, क्योंकि वो रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, ओके, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके पास बाद में उसके पास अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है ऊपर साइड। वो यहाँ तक आपको, आप इसको यहाँ तक इसको एक नियर बाई एरिया आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वीकली में जाके अगर उसको देखेंगे तो वीकली में भी उसके पास एक अच्छा मोमेंटम है, तो वो आपको यहाँ तक 1.1471 तक आप जा सकते हैं। बट हम लोग बहुत इसमें ये नहीं करेंगे, हम लोग नियर बाई एक लेवल को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारे पास ये एक लेवल निकल के आता है 1.1051 तक का। ओके, लेकिन फिलहाल अभी ये यूएसडी स्ट्रांग होने की वजह से यूरो यूएसडी में थोड़ा डाउन मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा के भी अगर इसको हम लोग चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसको थोड़ा प्रॉपरली एनालाइज करिएगा। मैं इसका एक आउटलुक ही आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। और जैसे कि अगर जीबीपी यूएसडी के बारे में अगर आप देखेंगे तो जीबीपी यूएसडी में मैंने एक असेंडिंग ट्रेंड चैनल यहाँ पे बना के रेडीमेड रखा हुआ है आप लोगों के थोड़े व्यू के लिए। तो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तो ट्रेंड चैनल की मदद से भी अगर आप कुछ ट्रेंड करना चाहते हैं तो इसको यस डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो डेली है, अगर इसको अगर आप जाएंगे 4 आवर में लेके, तो 4 आवर में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने ट्रेंड चैनल के अंदर में, ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड जो होता है, जो स्मॉलर ट्रेंड होता है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, उसके अंदर में मीडियम टर्म ट्रेंड होता है, उसमें भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, तो उसको भी अगर आप देखेंगे तो इस चैनल को वो इस चैनल के पास, ये सपोर्ट के पास अभी जब भी वापस मार्केट में ये आएगा यहाँ से, तो ये वापस हो सकता है कि ये अपना मोमेंटम ऊपर की दिशा में दे। ओके, लेकिन ये डिपेंड करता है आने वाले वीक में क्या यूएसडी के न्यूज़ आने वाले हैं, क्या जीबीपी के न्यूज़ है, तो उसके हिसाब से आप करिएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से जीबीपी यूएसडी में बाइंग का सीन तो मेरे हिसाब से दिख रहा है। लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग साइड में इसका जो व्यू है वो बाइंग साइड निकल के आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। ओके, तो ये मैंने एक ट्रेंड चैनल से इसका व्यू लेने की कोशिश की है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, एंड देन लास्ट में हम लोग उसको में गोल्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिबोनाची लगा के रखा हुआ है। तो फिबोनाची में अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड ओवरऑल अप ट्रेंड था। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसमें आरएसआई को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड जो अप ट्रेंड था, इसका अगर बैकग्राउंड पूरा देखेंगे तो डेली के हिसाब से तो अच्छा खासा उसने मोमेंटम बनाया था, अच्छा खासा वो अप ट्रेंड में था। और जहाँ से अगर आप देखेंगे तो 152.05 से जहाँ से उसने डिक्लाइनिंग यानी कि जो डाउन ट्रेंड की शुरुआत की है, तो वो अभी तक थमा नहीं है। ओके, तो मेरे हिसाब से जो मुझे देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे फिबोनाची के हिसाब से 127.21 तक ये लो जो बना हुआ है, यहाँ तक मार्केट वापस आ सकता है। और यहीं से, यानी कि अगर ये जो मैंने बॉक्स यहाँ पे बनाया हुआ है, ये जो एरिया मैंने बनाया हुआ है, ये डिमांड एरिया जो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, वो 126.70 के आसपास से लेके 125.86 के आसपास में है। तो 126.80 तक अगर ये मार्केट आ रहा है तो वापस यहाँ से पॉसिबिलिटी के चांसेस है कि मार्केट यहाँ से वापस एक बार अपना जो मोमेंटम है, मतलब यानी कि वो ऊपर की तरफ टेक्निकल एनालिटिक एनालिसिस है, लेकिन फंडामेंटल के न्यूज़ के साथ में ये कुछ भी बदल सकता है। यानी कि अगर यूएसडी स्ट्रांग आ गया तो इसके और भी नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो टेक्निकली हमको ये बताता है कि यहाँ से अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है तो यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, या तो वहाँ से वापस मार्केट पुल बैक भी हो सकता है, या तो वहाँ से धीरे धीरे अपना वो ट्रेंड चेंज कर सकता है। बट यूएसडी अगर स्ट्रांग हुआ तो ये और भी नीचे जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे दो लेवल्स आपके लिए यहाँ पे डिजाइन किया है, 121 तक और ये 121 और 120.46 तक के ये लेवल है। इसको आप चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ा
देख सकते हैं, ये जो आपके सामने वैल्यू दिख रही है राइट हैंड साइड के ऊपर, तो इसको भी आप मार्क करके रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यूएसडी जेपीवाई, और ये आएगा हमारा यूएसडी कैड के साथ भी यही घटना होने वाली है, क्योंकि यूएसडी जब स्ट्रांग बनेगा तो उसके बाकी के जो पेयर्स है उस वहाँ पे आपको डाउन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑलरेडी एक फिबोनाची का ट्रेंड लाइन भी अगर आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरे हिसाब से पूरा डाउन ट्रेंड ही है, और ये भी वापस आएगा यूएसडी कैड 1.32258 के आसपास में इसको आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ तक लो बनाया हुआ है। इस लो तक आने के लिए उसको यहाँ पे, और भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन में भी आपको बैरिश कैंडल स्टिक है, अगर आप इसको देखेंगे तो बैरिश कैंडल स्टिक यहाँ पे है, और ये बैरिश मोमेंटम आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। ओके, इसको अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में भी जाके अगर इसको आप देखेंगे 1 आवर में एटलीस्ट मिनिमम, तो भी आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें आप एनालिस आराम से कर सकते हैं कि आप इसका मूवमेंट देख सकते हैं। ओके, इसका आप आराम से इसका आप देखिएगा। ओके, तो ये नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस मैंने यहाँ पे आपको मैंने बना के दिया हुआ है। तो यहाँ तक अभी भी आपके पास चांस है 1.33 से लेके 1.32 तक, यानी कि 100 पिप्स ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पिप्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑलमोस्ट आपके पास है, यस 86 90 पिप का बिजनेस आपके पास यहाँ पे आपको मिल सकता है। फाइन, तो इसको जरा एक आप एनालाइज करिएगा। तो ये 4 पेयर में आपके पास अच्छा मोमेंटम है, तो ये ट्रेंड के साथ ही आप ट्रेंड करिएगा, और यूएसडी के जो न्यूज़ आते हैं उसके हिसाब से उसको ट्रेंड करने की सोचिएगा। ओके, और ये गोल्ड का है जो आप लोगों को हमेशा पसंद है। गोल्ड के बारे में भी अगर आप देखें तो मैं डेली अगर इसका एनालिसिस करना मैं चाहूँ तो डेली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डेली में भी ये एक असेंडिंग चैनल बना रहा है, और ये थोड़ा फ्लैग जैसा भी, ये फ्लैग को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लैग जैसा भी आपको यहाँ पे चैनल देखने को मिल रहा है। तो डेली के हिसाब से भी ये मोमेंटम है, जहाँ पे जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो वहाँ पे भी ये सपोर्ट ले रहा है। ओके, और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की दिशा में है, लेकिन हम लोग उसको लोअर टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो 4 आवर में भी आप वही मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। तो जहाँ भी हम लोग हमारा ट्रेंड चैनल हुआ है तो वहाँ से ये ऊपर की दिशा में गया हुआ है। ओके, मतलब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यानी कि मार्केट गोल्ड जो है वो यहाँ से अभी नीचे जाने की उम्मीद थोड़ी कम है। हालांकि यूएसडी के न्यूज़ के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, और ये थोड़ा फंडामेंटल पेयर है, तो फंडामेंटल के ऊपर भी इसका आधार है। आपने पिछले टाइम देखा होगा कि भाई एनएफपी के डेटा पॉजिटिव थे, फिर भी गोल्ड था वो अपर साइड गया हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे यहाँ पे अभी देखने को जो मिल रहा है, ओके, तो ये एक डबल बॉटम जैसे इसने बनाया हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न जैसा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न मेरे तरफ से कंसिडर हो रही है, और ये मोमेंटम लगातार अपर साइड में जा रहा है। तो ये लग रहा है कि 1950 अप्रोक्सीमेटली, मैंने पिछले वीक में भी बताया था 1950 के आसपास इसको जाना चाहिए। तो 1950 यानी 49.48 जैसा कुछ टच करके वापस मार्केट अपने डाउन साइड आया हुआ था, लेकिन वापस वो अपना 1950 यानी कि मेरा जो ट्रेंड लाइन है और ये मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस मैंने जो बनाया हुआ है तो वहां तक वो वापस अपना ट्रैवल कर सकता है। तो ये हो गया हमारा 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक का एनालिटिक। मुझे लगता है कि अगर आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और कमेंट और लाइक इसको इस वीडियो को ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच। और आपको ये मेरा प्रोमो कोड है, ये प्रोमो कोड को आपको ध्यान में रखना है, और मिलते हैं हम लोग इसके बाद आने वाले नए आउटलुक में, नेक्स्ट वीक के आउटलुक में हम लोग वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।